T20 वर्ल्ड कप अब फंसता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के बाद कुछ और भी देश ऐसे हैं जो आईसीसी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे T20 वर्ल्ड कप पर बगावत शुरू हो रही है। T20 वर्ल्ड कप पर कायदे कानून लागू किए जा रहे हैं और ऐसे में अब T20 वर्ल्ड कप काफ़ी हद तक अटकता जा रहा है। 20 से 21 दिन रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में, लेकिन उससे पहले 7 से 8 टीमों के हालात कुछ ठीक नहीं है। बांग्लादेश तो पहले ही बॉयकॉट की धमकी दे रहा है, तो अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा यूएसए, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इटली भी और जिम्बाब्वे जैसे देश भी अब परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों बीजेपी के जो अंध भगत हैं, ये जिनको मैं मूत्रवासी कहता हूं, इन्होंने क्रिकेट में सियासत को इतना ज़्यादा धकेल दिया है कि अब ये जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, ये अब खतरे में डलता जा रहा है। और अब इन्होंने बांग्लादेश की टीम से पंगा लेने के बाद बहुत सारे जो ममालिक हैं, जैसा कि यूएसए है, दुबई है, ओमान है, इसके अलावा इटली है, इसके अलावा इंग्लैंड है, इन तमाम में जो पाकिस्तानी नज़ाद प्लेयर हैं, उनके कुछ के वीज़े इन्होंने डिनाई करना शुरू कर दिए और कुछ के वीज़े इन्होंने डिले करना शुरू कर दिए हैं। अब जो जिम्बाब्वे की टीम है, उसका जो कैप्टन है वो पाकिस्तानी है, सिकंदर रजा। अब उसका वीज़ा भी इनकी जानब से मेरे ख्याल से डिले किया जा रहा है। तो अब जब ये इन पाकिस्तानी नज़ाद प्लेयर्स के वीज़े आप डिले करेंगे, तो कैसे जो टीमें हैं वो आपके मुल्क में आगे खेलेंगी, कैसे वो जो ममालिक हैं अपनी टीमें वो आपके मुल्क में भेजेंगे? तो क्या आपने अकेले इंडिया के साथ ही वर्ल्ड कप खेलना है, या आपका इरादा है कि कप हमने अपने घर में ही रखना है? तो कैसे तुमने वर्ल्ड कप करवाना है? तो इतने अकल से पैदल लोग हैं ये कि खुद अपना नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर के वीज़े डिनाई करके। अब मसला क्या है जनाब के पाकिस्तानी जी हमारे सोल्जर बॉर्डर के ऊपर मारता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी है, तो हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीज़े नहीं देंगे। ओ अंध भगतों, ओ मूत्रवासियों, तुमने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका एक वफद बीजेपी से आके मिलके गया है, उसका इस्तकबाल किया है तुमने। चाइना को तुम $100 बिलियन ट्रेड में दे रहे हो हर साल, जिन्होंने गालवान में कील, डंडों के ऊपर कील लगा के, चलो गोली मारने से तो आसान मौत हो जाती है बंदे की, उन्होंने डंडों के ऊपर कील लगा लगा के तुम्हारे इतने सिपाही उन्होंने मारे हैं ना गालवान में, और पकड़ के उनको ऐसा ह्यूमिलिएट किया है ना कि दुनिया पूरी ने देखा है। उनको तो तुम वेलकम कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर के तुम वीज़े डिनाई कर रहे हो। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि बीजेपी सिर्फ अंध भक्तों को, अपने वोट बैंक को जो है वो पाकिस्तान के पीछे, बत्ती के पीछे लगा के वोट देना चाहती है। और इतने जाहल इनके भगत हैं, इतने गोबरखोर ये जाहल हैं। मैं इनकी आपको मिसाल दूं, एक कुत्ता है ना, जानवर है एक, उसके सामने आप एक जो बर्तन है उसमें आप पेशाब डालें और एक उसके सामने बर्तन में आप दूध डालें, उसको छोड़ दे। बिल्ली हो, कोई जानवर हो जो ये सामने दूध पीता है, तो वो कभी भी जो पेशाब वाला बर्तन है उसमें से नहीं पिएगा। वो क्या पिएगा? वो दूध पिएगा। एक जानवर को पता है कि दूध पीना है। अब जरा यही एक्सपेरिमेंट आप एक अंध भगत, मूत्रवासी, गोबर भगत के ऊपर करें। ये जो बीजेपी के अंध भगत हैं, मैं सारे हिंदुओं को नहीं कह रहा, तो मैं उनको नहीं कह रहा, मैं ये बीजेपी वाले अंध भक्तों को कह रहा हूँ। ये जो गोबरवासी, जो मूत्र पीते हैं, इनकी मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये बीजेपी वाले हैं जिन्होंने सारी दुनिया में अब सियासत, क्रिकेट में भी सियासत लाके डाल दी है। अच्छा, एक बर्तन में आप गाय का पेशाब डालें और एक बर्तन में आप गाय का दूध डालें। अब एक अंध भगत को छोड़ दें, उसको कहेंगे सिलेक्ट करो तुम क्या करोगे, तो वो पेशाब पिएगा, वो दूध नहीं पिएगा। अब क्या अकल के ऊपर मातम किया जा सकता है, इनकी सोच के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, कि इतने जाहिल हैं कि इनकी सोच देख लें आप, क्या है कि दूध नहीं पीते, पेशाब पीते हैं गाय का। तो क्रिकेट को भी इन्होंने वही समझा हुआ है। अब इनका एक बंदा, मैं उसकी वीडियो तो अभी नहीं लगा सकता, तो वो कह रहा था कि हम जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बांग्लादेश के प्लेयर्स को और अफगानिस्तान के प्लेयर्स को इंडिया में नहीं खेलने देंगे। यहाँ तक पहुंचे हुए हैं कि जो भी मुसलमान प्लेयर है उसको हम इंडिया में नहीं खेलने देंगे। इतनी दुश्मनी है इनकी मुसलमानों के साथ। तो क्योंकि मुसलमानों ने जी हमारे ऊपर हुकूमत की है, तो कितने साल तुम्हारे ऊपर यार इंग्लैंड वाले हुकूमत करके गए हैं, बरतानिया वाले, सल्तनत बरतानिया वाले, तो उनके खिलाफ भी फिर ऐसा रवैया ही करो। लेकिन नहीं, उनके खिलाफ नहीं करेंगे। मुसलमानों के साथ कोई खुसूसी नफरत है। और जाके इनके पता नहीं कितने लाख जो इनके वर्कर हैं वो गल्फ रियासतों में जाके काम कर रहे हैं, इनके हिंदू, और बड़े खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यूएई, दुबई में तो आबादी सबसे ज़्यादा इनकी है। तो अगर इतनी नफरत है तो मुसलमान ममालिक में जाते क्या, उनको वीज़े क्यों लेते हो? अगर इतनी मुसलमानों से तुम्हें नफरत है
तो क्रिकेट में जी ये सियासत ले आए हैं गोबर भगत जो हैं, ये जो मूत्रवासी हैं, इनकी अब अकल के ऊपर क्या मातम किया जाए। इनको यही नहीं पता कि हमारा अपना खुद का वर्ल्ड कप इससे तबाह होने जा रहा है। तो बाकी करना है करो, अगर बाप का है ना ये जो जेश है, अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है, ये गाय का मूत्र नहीं पिया, तो अभी ये जो प्लेयर है ना सारे पाकिस्तान के जिनके ये वीजे रोक रहा है, तो इनको फिर वीजे नहीं देने। अमेरिका के प्लेयर भी हैं, इंग्लैंड के प्लेयर भी हैं, ये बड़ी ताकतें हैं। तुम्हारी मैं अब क्या लफ्ज बोलूँ, जो तुम्हारी फाड़ के रख देंगी। रोक के दिखाओ इनके वीजे, मैं भी तुम्हें मानूंगा। और मेरी ये बात लिख लें आप, ये जलील होंगे इस वर्ल्ड कप में, ये ऐसा जलील होंगे कि तारीख में कभी बीसीसीआई इतना जलील नहीं होगी जो इस वर्ल्ड कप के बाद जलील होगी। ये सारे प्लेयर को भी वीजा जारी करेंगे। और एक बांग्लादेश मुल्क है जिसको ये कुछ भी नहीं समझ रहे थे, वो अड़ गया है। वो कह रहा है कि घंटा हमारा आता है इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो। बांग्लादेश डट गया इनके सामने, ये औकात है इनकी, बांग्लादेश को ये लेके नहीं आ सके। क्योंकि अब वीजा की दिक्कत इन सभी टीमों को आ रही है। पाकिस्तान के मुकाबले तो भले ही श्रीलंका में होने वाले हैं, लेकिन बाकी टीमों में जो पाक मूल के खिलाड़ी हैं उनको वीजा अभी तक मिल नहीं रहा है। श्रीलंका में अटके हुए हैं, भारत नहीं आ पा रहे। दरअसल इंग्लैंड के खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिला है और इंग्लैंड के पाक मूल के प्लेयर्स को वीजा नहीं दिया गया है। श्रीलंका में ही अभी तक अटके हैं, क्योंकि भारत सरकार की जो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है वो लागू की गई है। आदिल रशीद और रेहान अहमद जो है उनका वीजा अभी क्लियर नहीं हुआ है। बाकी टीम का क्लियर हो गया है, लेकिन अभी इनका वीजा जो है नहीं दिया गया है। श्रीलंका से भारत नहीं हुई है अभी इंग्लैंड की टीम रवाना। इंडियन एम्बेसी ने अपने प्रोटोकॉल के साथ जो नियम है उसी पे वो डटे हुए हैं। और ऐसे में अगर ये दोनों खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दिया जाता तो फिर दिक्कत हो सकती है इंग्लैंड की टीम में। इंग्लैंड को कुछ अपने बैकअप्स प्लेयर बुलाने पड़ेंगे तभी ये वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। लेकिन ऐसे में इंग्लैंड भी अब आईसीसी को आंख दिखा सकता है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी देश में एक स्पोर्टिंग इवेंट के लिए खिलाड़ियों को मना कर दें। दरअसल जितने भी पाक मूल के खिलाड़ी हैं ना, उनका वीज़ा इतनी जल्दी से आसानी से जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, चाहे वो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हों, मोइन अली इंग्लैंड के क्यों ना हों। और इस तरीके से चीज़ें पहले भी हुई है। जब कोई पाक मूल का खिलाड़ी भारत में आ रहा होता है तो एक वेरिफिकेशन चाहिए होती है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको इंडियन एम्बेसी फॉलो करती है। अब श्रीलंका से इंडिया आना है तो अभी वीज़ा जो है इंडिया में आने का क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी अपनी पॉलिसी पे इंडियन एम्बेसी चल रही है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऐसे ही खिलाड़ियों को रोका जाएगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, टीमें बगावत कर सकती है। और अब यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे भी कि आईसीसी के एक स्पोर्टिंग इवेंट को बर्बाद किया जा रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये एक जो है दाग लग रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर, इंडियन एम्बेसी के ऊपर। आपको बता दें कि इससे पहले यूएसए के 4 खिलाड़ियों का भी वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उनको क्लियरेंस नहीं दी गई थी। इसके अलावा नीदरलैंड के अब साकिब जुल्फ़िकार हैं, वो भी पाक से ताल्लुकात रखते हैं, तो क्या पता उनको भी वीज़ा ना मिले। ओमान में 5 खिलाड़ी हैं पाक मूल के, क्या पता उनको वीज़ा ना मिले। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा तो कप्तान हैं, उनका भी पाकिस्तान कनेक्शन है, उनको भी क्या पता ना मिले वीज़ा। इसके अलावा यूएई, कनाडा, इटली जैसी टीमों में भी पाक मूल के खिलाड़ी हैं। देखिए छोटे छोटे जो देश है ना, वो टीम कैसे बनाते हैं, प्रॉपर क्रिकेट नहीं होती, कोई किसी देश से आया है, कोई किसी देश से आया है, कुछ उसी देश के खिलाड़ी है, तो मिल के एक टीम बनाई जाती है। अब अगर आप 7-8 देशों के पाक मूल के खिलाड़ियों का वीज़ा रोक देंगे तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा। आईसीसी भले ही इसमें पूरी मदद कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी चल रही है, एम्बेसी भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है। और ऐसे में अब इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिला, यूएस के 4 खिलाड़ियों को नहीं मिला, अब धीरे धीरे और भी टीमें हैं जिनमें पाक मूल के खिलाड़ी हैं उनको भी वीज़ा ही देंगे, तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा। तो अब देखते हैं कि बगावत तो अब शुरू कर दी है टीमों ने धीरे धीरे, क्योंकि इतनी चीज़ें अगर होगी किसी टीम के हाथ तो वो लड़ेगी, वो अपना हक रखेगी, वो अपनी बात रखेगी कि आप वीज़ा क्यों नहीं दे रहे, वो आईसीसी को कंप्लेंट करेगी। और ऐसे में जो भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप होने वाला है वो फंस सकता है। तो देखते हैं कि अब कब इन खिलाड़ियों को वीज़ा मिलता है, क्या पाक मूल के खिलाड़ी भारत में आके खेल पाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या? अच्छा जी, जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी, जब तुम पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बुला सकते थे अपने मुल्क में, तुमको पता था कि डिफरेंट टीम्स में पाकिस्तान के खिलाड़ी मौजूद हैं, तो बीसीसी ये जो मूत्रवासी जेश है, इसको जो बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको पहले बात करनी चाहिए थी ना कि ये हम जी पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीज़े ग्रांट नहीं करेंगे, तो इसके जो मामलात हैं वो पहले हमारे साथ आते हल करें। तो ये पहले सारे मामलात हल करने थे ना, अपनी गवर्नमेंट के साथ पहले बात करनी थी, सारे बोर्ड्स को ये बता देते पहले से ही कि हम पाकिस्तानी नज़ाद प्लेयर को वीज़े नहीं देंगे,
तो फिर आईसीसी फैसला कर लेता कि जी हम इंडिया में वर्ल्ड कप ही नहीं करवाते, किसी और मुल्क में, श्रीलंका में सारा वर्ल्ड कप चला जाता। अगर नहीं थी औकात वर्ल्ड कप होस्ट करने की तो ना करवाते वर्ल्ड कप। क्यों करवाया वर्ल्ड कप? अब इतने अगर ममालिक के तुम प्लेयर को विजिट ना करोगे तो कौन सा जो ऐसा मुल्क है तुम्हारे मुल्क में आके क्रिकेट खेलेगा? नीदरलैंड का तुमने बता दिया, इटली की टीम का तुमने बता दिया, कनाडा का तुमने बता दिया, यूएसए का तुमने बता दिया, यूएई का तुमने बता दिया, दुबई का तुमने बता दिया, इंग्लैंड का तुमने बता दिया, यूएसए का तुमने बता दिया। तो कितनी टीम है? सारी टीमों में तो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान की टीम खुद एक टीम है। तो इतनी टीमें जब वर्ल्ड कप में नहीं होंगी तो फिर वर्ल्ड कप कौन खेलेगा? फिर तो वर्ल्ड कप तुम्हारा बढ़ गया, वर्ल्ड कप का प्रोग्राम तो तुम्हारा बढ़ गया। मोदी ने तुम्हारे वर्ल्ड कप का प्रोग्राम फिर बढ़ दिया। गालवान के ऊपर तो तुम्हारा मोदी कहता है ना को आया था, ना को गुस्सा था, ना को गुस्सा है। उधर तो उसकी जुबान नहीं खुलती। लगाए ना चीनी कंपनियों के ऊपर पाबंदियां, जिन्होंने तुम्हारा इलाका लिया हुआ है, अक्साई चीन तुम्हारा लिया हुआ है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर 1962 से। चीन ने तुमसे जंग में लिया हुआ है, वो आज तक तुम ले नहीं सके। कैसे यार घटिया लोग हैं ये कि स्पोर्ट्स में भी ये सियासत को लेके आ रहे हैं। हालांकि इसमें सियासत का क्या ताल्लुक है? अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर था तो जंगबंदी क्यों की थी? अगर इतनी पाकिस्तान से तेरी दुश्मनी थी तो पाकिस्तान के ऊपर फिर हमला तुमने रोका क्यों था? जाता ना ऑल आउट वार के ऊपर। उधर 3 दिन में तेरी पैंट उतार दी पाकिस्तान ने। 3 दिन में भी क्या, जब पाकिस्तान पहले तो पाकिस्तान डिफेंड करता रहा अपने आप को, 3 घंटों में, 3 भी नहीं थे मेरे ख्याल से, इससे भी कम थे, जब वो सुबह हमारा जो बनियान मरसूस था वो शुरू हुआ था, तो चंद घंटों में तुम्हारी पेंट उतार दी पाकिस्तान ने। कभी चीन के पैर पकड़ रहे थे, कभी अमेरिका के पास जा रहे थे, कभी दुबई वालों को कह रहे थे, कभी सऊदी अरब वालों को कह रहे थे खुदा के लिए हमारी पाकिस्तान से जान छुड़वा दो। तो ये तो तुम्हारी अपनी हालत है। इतनी पाकिस्तान से दुश्मनी थी तो लड़ते ना था पाकिस्तान के साथ? क्यों रोका था हमला? क्यों सीज फायर किया था? अखे जी हमें फोन कॉल आ गई थी, सीज फायर, फोन कॉल के ऊपर सीज फायर हो जाते हैं। चलो मान लिया पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भी किया था, जो कि नहीं किया था पाकिस्तान ने, यार इन्होंने किया था, पैर पकड़े थे ट्रंप के जाके, इन्होंने सोते को जगाया था इन्होंने। चलो मान भी लिया कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के कहने पे तुमने सीज फायर कर दिया था। अब पाकिस्तान कहे अगर कि इंडिया की टीम भेजो तुम पाकिस्तान में, तो भेज दोगे? इतनी पाकिस्तान की तुम बात मानते हो? बेशर्म लोग हैं ये। क्रिकेट को इन्होंने तबाह करना है, तो हमारा तो नुकसान नहीं कर रहे, अपना ही कर रहे हैं। खैर जितना इन्होंने करना है कर ले। तो दोस्तों ये सूरत हाल है अब वर्ल्ड कप की जो इंडिया में होने जा रहा है, और ये सारे मामला अब हो रहे हैं। अभी आगे आगे देखते हैं ये क्या करते हैं। मैं बना हुआ इसके साथ सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वर्ल्ड कप की आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं आपके कमेंट तकरीबन सारे पढ़ता हूँ। हो सकता है कि कुछ का मैं जवाब ना दे पाता हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं, लेकिन जो पहले पहले कमेंट होते हैं मैं यकीनन कोशिश करता हूँ कि उनके जवाब आपको दिए जाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।